और उससे हमारे जीवन में जो विकृतियां हैं, हमारे जीवन में जो विडंबनाएं हैं, उनका हरण हो। कथा इन 7 दिन में अगर तुम एक एक बात कथा की मान गए, एक बुराई छोड़ते जाओ और एक अच्छाई रोज की कथा से ले जाओ, कथा सफल हो गई, कथा सफल हो जाएगी। एक पंडित जी का एक जगह कथा करवे, जजमान से बोले खड़े हो जाओ। पहले ही दिन जजमान खड़े होगा, बोले शराब पीते हो? बोले हाँ गुरु जी, कब कब। बोले अब कसम खाओ कि आज से शराब छोड़ी। अब वो का कर तो बेचारो हजारों आदमी में फंस गओ, कहने लगो हाँ छोड़ दे। दूसरे दिन पंडित जी बैठे, बोले खड़े हो जाओ। गुटखा खाते हो? बोले हाँ। बोले आज से छोड़ दे। उन्हें कहीं छोड़ दो। तीसरे दिन बीड़ी सिगरेट? बोले गुरु जी कम कम। बोले कसम खाओ के छोड़ दे। उन्हें कहीं छोड़ दो। चौथे दिन बोले चाय पीते हो? कह लगो हाँ गुरु जी। के लिए कसम खाओ के चाय छोड़ रहा है। 5वें दिन गुरु जी नहीं कह पाए, वो खुदा ही खड़ो होगा। गुरु जी बोले काय? बोले गुरु जी तुम कछु न कछु छोड़वा हो, आज हम घर से ही छोड़ संकल्प लेके आए कि एक चीज छोड़ने। बोले का? बोले हम जे कान पकड़े अब कथा करा वो ही छोड़ रहा है। ऐसा नहीं छोड़ना है। बुराई छोड़ो जीवन में और अच्छाई को अपने जीवन में लाओ। तो सौनकादि 88,000 महाराज सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि घोर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में व्यक्ति के पास इतना समय होगा नहीं, तो अल्प समय में भगवत प्राप्ति कैसे हो, उसका कोई उपाय बताओ। सूत जी महाराज बोले कि जैसी तुम्हारे मन में जिज्ञासा है, ऐसी एक बार नारद जी के मन में जिज्ञासा भाई। क्या जिज्ञासा? बोले नारद जी गए तीर्थ यात्रा को। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिस्तीर्थेषु भ्रमाणस्ततः। और नारद जी को कहीं शांति ना मिली, क्योंकि नारद जी को हर जगह उल्टा उल्टो मिलो, और कलयुग में तो सब उल्टो ही होगा, सब सीताराम हो गई। पहले घर के बाहर आदमी बैठा तो कि कुत्ता नहीं आ जाए, अब घर के दरवाजे कुत्ता बंद होके आदमी भीतर में चलो जाए। पहले आदमी बैठा तो कि कुत्ता भीतर नहीं आ जाए, और अब कुत्ता बैठो है कि कोनो आदमी भीतर नहीं आ जाए। बहुत कुछ उल्टा हो गया कलयुग में। श्लोक लिखा है, पाखंड नृता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे है साल को बुद्धिदायका। कलयुग में पैसा चपेट गए बाबा, इतने सुखी तुम्हारे नहीं है। राम है तो भजो। जितने सुखी बाबा हैं, जे के 1 करोड़ को बंगला हो जाए, कलयुग में वो त्यागी जी कहावत है। 1 करोड़ के बंगला में रह रहे के त्यागी जी पधार रहे हैं। जे के 18 बाल बच्चे हो जाए, वो कलयुग में ब्रह्मचारी जी कहावत है। 18 मोणी मोणों को बाप ब्रह्मचारी के बोर्ड जड़े फिर रहो गाड़ी पे। जे को दिन भर मोने रुके, वो मोनी जी कहावत। जो दिन भर कड़ी चावल खाए, वो फलहारी बाबा कहाए, जो है कलयुग। बताओ पैसा बाबों के होने तो बताओ, और तुम इतने सुखों में जितने हम रह रहे, हम खुदा ही बाबा जी कहां लगे मनो जल जलावे। गाड़ी में लोटा भर के धर दे तो झलक नहीं सके, इतनी महंगी गाड़ी में बैठा था खुदा ही। और तुम्हारे संसारी आओ सो साइकिल नहीं जोड़ रही, हमारे त्यागी है। संपत्ति होने थी संसारी के, और साधना होने थी साधु के, सोल्टो होगा। पैसा चपेट गए साधु, भजन पूजन गृहस्थी कर रहा है। नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं, उल्टो तो बहुत कछु होगा है।
दो चार चीजें अपन देखिए उल्टी। पहले जब अपन बिटिया को लड़का ढूंढते तो कैसो घर चाहने तो खा तो पी तो नहीं कहते समाज में, अच्छा खा तो पी तो घर बताओ। पहले के बहु दद्दा खा तो पी तो ढूंढते और अब एक ढूंढ रहा है कि पियत खात भर न हो, बस होगा उल्टो। पहले गंदगी त्याग में जाते घर के बाहर और पैसा गड़ाते घर में। अब कल युग में उल्टो होगा, पैसा धरो बैंक में और टैंक धरो घर में, पूरा दाल दुर घर में गड़ो धरो है। अच्छा पहल के जब आदमों ने मकान पटके पुरानी बाख रहे तो कई यार उनको लोटा में लगाओ, उनको डबला में लगाओ, अपने मोड़ी मोड़ा का कह जाओ अपना घर पटक है सो कि हमाओ बाप जो गड़ात रहो हम जिंदगी भर, मजूर तक नहीं मिल रहा है, टैंक को हम साबे बताओ अपन का गड़ाओ रे घर में। पहले घर में अच्छो कछु काम हो तो घर के भोजन बनाते, बाहर के नचबे आते। अब कल युग में उल्टो होगा, तुम अच्छो काम करो, बाहर के रोटी बनावे, घर के नचबे। बताओ नैना चराए हुए तो घर के। और उल्टो भाव पहले खेत में नारी हकती, अब घर में नारी हाँ कर रही है, घर वाली हाँ नहीं हाँ कर रही। पहले गाना चलो तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना ही पलट गया कल जो, अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने। बताओ गलत कह रहा हूं तो बता दे तुमने, तो हमारी बात झूठी करो। ये खुदाई बहन जी हरे कहते हैं अपने सास ससुर से कि तुमने करो का है, ये तुम्हारे संज्ञा सही प्रकट हो गए थे 5 फुट के जान पर तुम कब्जा ठोक गई, ये सही प्रकट हो गए होंगे संज्ञा नहीं। बताओ अच्छा कहते हैं का करो तुमने, अरे राम राम राम, आज पहलो दिन है सोपन तनक निभा के चल भी, कल से तो फिर अब हिसाब कर रही होंगे। आज तो तना छोड़ दे, पहलो दिन है कछ नहीं, कल से मनो खबर राखियो, सुनने की दम हो तो यज्ञ अब बिल्कुल ना देखियो ने, सकोच को कहाओ ना बिल्कुल एक पैसा हो, हाँ जी में दम हो करे जो पक्को हो तो पंडाल में अज्जो नाम तो कहते तीते हमारे आई पटावी चली जज्जू कथा भर है, कम से कम गंगे या फर है तो काय को जगह रूंद हो फिरी फट में तुम्हें मानने का छुए नहीं काय को जगह रूंद भी बैठो। नारद जी ने देखा कलयुग में माता पिता का कोई सम्मान नहीं है, माता पिता को कोई नहीं पूछ रहा है। और 3 लोगों की हालत तो बहुत ही खराब है आज के समय में। सबसे पहले गज्जा की, दूसरे नंबर पे भज्जा की और तीसरे नंबर पे मैया और बाप की। इन 3 से आदमी को चित्त फट गया, बिल्कुल चित्त फट चुको है। का पता का होगा आज के आदमी को। गैया से प्रेम नहीं बचो और सगे भज्जा से पूरा गड़ोला बढ़ जाए तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है को से, पर कहूं सगो भज्जा बढ़ गो तो तुम्हारी छाती पे सांप लूट गए और रोके लाने जे बैठेंगे पट्टी पड़ावे। ये तो ऐसी सम प्यार जानत है। और देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। और कहूं जेठानी देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। मर जाओ ज्यादा ब्लड प्रेशर ने बड़ा जो लखवा लग जाए ऐसी मिलो मर जाओ कौन बाछो मां साहब थोड़ी मूल ठोक रहा है कि पिद दी तो
हमने तो खूब 2-3 साल से लगे थे मना करी थी क्या मैंने बोला ऐसे अब तो अपन आदि तुमसे तो खिसकाई गया तो जाकर ठंडा है तो वहां का छुआ है गर्मी में तो और सन्ना जात अब चाहे माँ साहब किस्मत ठोक अब तो 6 दिन काट नहीं पा रहे आज को तो भगवान ने काट दो। निवेदन कई बार लोग हमसे कहते हैं कि तुम ऐसे काय बोलने लगे इतने काय चलने आने लगे। हमने कही अब जब समाज सो रही है तो सोवे वाले को आराम से नहीं जगा सकत अब तो चिल्ले आई नहीं जगा सकत। अच्छी बातें पहले हम भी करते 10-50 आदमी जुड़ते हमारी कथा में। हमने कही यार अच्छी बात है तो सब कर रही है ऐसी बात है करो सब जगह नहीं बचे तुम कल ही पर देखी तो बैठवे की 2-2 करना है। हम समझ गए कि वो आदमी को इन्हीं बातों की जरूरत है। हमारी कथा से अगर एक भी परिवार में बदलाव आता है एक भी व्यक्ति में बदलाव आता है तो हमारा कथा कहना और मां साहब का कथा कराना दोनों सार्थक हो गए वरना कोई मतलब नहीं। एक व्यक्ति के जीवन में तो बदलाव आएगा इन 7 दिन में और एक हमें वो एक ही चाहे बदलाव आ रहा। तुम उन्हें खुद बताओ 4 आदमी हो जिंदा और 1000 हो मरे तो अच्छे को कहा है जिंदा के मरे जिंदे 4 और मुर्दे 1000। अब हमें वे 4 जिंदा चाहने हैं मुर्दों को तो होगा काम। नारद जी आगे बढ़े जब कहीं शांति ना मिली तो नारद जी वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन में पहुंच करके भक्ति का दर्शन किया और भक्ति ने जब अपनी उत्पत्ति बताई उत्पन्ने द्रविणे देशे द्रविण देश में मेरा जन्म हुआ कर्नाटका में मैं बड़ी महाराष्ट्र में मेरा विस्तार हुआ और गुजरात में मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। अब कथा इतना इसी है कि द्रविण देश में भक्ति को जन्म हो कर्नाटका में बढ़ गई महाराष्ट्र में विस्तार होगा गुजरात में जीर्ण शीर्ण हो गई। अब जब तो भागवत इतनी हो गई पर इन 4 शब्दों का जीवन में बड़ा प्रभाव है। भक्ति बढ़ती कैसे है जीवन में भक्ति बढ़ती कैसे है कहां बड़ी भक्ति द्रविण देश में। तो जिस दिन तुम्हारा ये मन भगवान की कथा सुनते सुनते द्रवित हो जाए रोम रोम पुलकित हो जाए समझ लेना कि आज भगवान की भक्ति हमारे भीतर प्रकट हो गई है। और अगर कथा सुन के दर्शन करके रोम रोम पुलकित नहीं हो रहा हो तो समझ लियो कि वह कछु नहीं है। सूके शंख बजे प्रभु के वे तो सब सीता ही राम है। कभी आप मंदिर जाना तुम तो रोज मंदिर गए तुमने रोज भगवान को देखो और तुम्हें भगवान ने देखो एको का प्रमाण है। तुम्हें भगवान ने देखो एको का प्रमाण है। एको एक ही प्रमाण है कि अगर भगवान के दर्शन करत करत तुम्हारी आंखें भरे आए तो समझ लियो कि आज भगवान की नजर हम पर पड़ गई। तो समझ लेना कि आज भगवान ने कृपा के दरवाजे खोल दिए क्योंकि मंदिर के दरवाजे तो पुजारी खोलत है। मंदिर के दरवाजे भगवान ने बंद करते आए उन्हें भगवान खोलते आए। देखो कहूं राम जी ने तुम्हारे कही हो गड़ोला में घरे जाओ हमें सोने हैं। मंदिर के दरवाजे खोलने का काम पुजारी का है पर कृपा के दरवाजे खोलने का काम भगवान का है। और वो कभी कभी कृपा के दरवाजे खोलता है रोज कृपा के दरवाजे नहीं खुलत कभी कभी। और ऐसे कई मंदिर हैं जिनके दरवाजे को साल में एक ही बेर खुले। उज्जैन में एक मंदिर ऐसा है कि जिसका दरवाजा साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन खुलता है।
ऐसे ही भगवान का कृपा का दरवाजा भी तो जीवन में एक ही बार अपने नाले खोले। माला करते करते आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना कि आज माला मन और मोहन एक हो गए। रामायण पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाए, तुरंत उस जगह को प्रणाम कर लेना, क्योंकि हनुमान जी रामायण सुनते सुनते नाच रहे हैं, इसलिए तुम्हारी आंख में आंसू आ गए। तो भक्ति को जन्म कहां है? द्रविड़ देश। मन गदगद हो जाए, मन भक्ति प्रकट हो गई। भक्ति बड़ी कहां? बोले कर्नाटका में। कर्नाटका क्या है जी? अपने कान। मन तो होगा द्रविड़, अब कर्नाटका यहाँ कान। अच्छा रे जी, भगवान ने कान ऐसे काय बनाए? अगले टुकले कर दे तो दो ही तरफ, तो भाई जे दो ना से नहीं लगा तो कान ने होते तो कितनी फायदा। हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। जब कान ही नहीं होते तो काय की झुमकी, काय के लटकन, काय के बाला। ये कान भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि इन दोनों में भगवान की कथा को रस भर भर के पियो, ऐसे ये दोनों से। और भागवत जी में सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। उस व्यक्ति का जन्म खाली इसलिए हुआ है कि वो अपनी माता को प्रसव का कष्ट दे सके। इस व्यक्ति का जिसने भगवान की कथा का रस इन कानों में भर भर के नहीं पिया है, उसका जन्म व्यर्थ। तो जो कान आए कर्नाटका, अगर कोई पौधा लगाओ और उसे ना सींचो तो सूख जाएगा। ऐसे ही अगर भगवान की कृपा का दरवाजा खुल गया है और भक्ति तुम्हारे भीतर आ गई, तो साधारण पौधा पानी से बढ़ता है, पर भक्ति का पौधा संतों की वाणी से बढ़ता है। इसलिए भजन से भी उच्च कोटि का सत्संग बताया है। भजन से ज्यादा सत्संग है। डॉक्टर साहब, आप तो रामायण बहुत पढ़त हो, किसी साधारण पुरुष या संत की ये बात नहीं, भगवान शंकर राम जी से कह रहे हैं जा बात। बार बार बर मांग हूं हरस देव श्रीरंग, पद सरोज यन पायनी भगति। जब भक्ति मांग ली थी तो सत्संग मांगने की क्या जरूरत थी? पर दूसरा शब्द क्या मांगा? भगति, पर सदा सत्संग। राम जी ने कहा भोलेनाथ, जब तुमने भजन मांग ही लो तो सत्संग की क्या जरूरत है? अब तुम्हारे लाने सत्संग तो आदमी यही खुकरत कि हम भजन में लग जाएं। अब तुमने पहले भजन मांगो फिर सत्संग मांगो। भगवान भोलेनाथ कहते, प्रभु अगर किसी व्यक्ति के पास कोई कीमती चीज हो तो उसकी सुरक्षा भी उससे ज्यादा करनी पड़ती है। जे डरे लोहे के पाइप रात भर तक गड़े रहे और सोने की अंगूठी अलमारी में धरी हुई ला करके भीतर के ला कर में, ऐसा कीमती है। तो जो भक्ति का गहना है संतों का, वैष्णवों का, वो बहुत कीमती है। इसलिए अगर उसकी सुरक्षा करनी है तो तुम्हें सत्संग की अलमारी चाहिए पड़ा है ना। वह चोरी हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्षा, ये 24 घंटा लगे हैं तुम्हारी भजन की पूंजी लूटवे के लाने। तो सत्संग के द्वारा आप उस मणि की सुरक्षा कर सकते हो। तो साधारण पौधा पानी से बढ़ता है, पर भक्ति का पौधा संतों की और सत्संग की वाणी से बढ़ता है। महाराष्ट्र में विस्तार हुआ भक्ति का मतलब। पहले माता पिता में भगवान देखो, माता पिता के बाद परिवार में भगवान का दर्शन करो, फिर मंदिर की मूर्ति में भगवान का दर्शन करो, गैया में दर्शन करो, तुलसी में दर्शन करो, एकादशी के व्रत में दर्शन करो, और धीरे धीरे कण कण में तुम्हें भगवान नजर आने लगेगा। यही महाराष्ट्र है कि
निज प्रभु मैं देखूं जगत के ही सन करो विरोध। सब में भगवान नजर आने लगेगा तुम्हें। तो गुजरात न आ जाए, समय न निकल जाए, क्योंकि यहां समय ही बलवान है, तो कोई बलवान नहीं है। आदमी के फलाने भज्जा पावरफुल, ढकाने भज्जा पावर, को पावर मावरफुल को नहीं है। तो पावरफुल को है बोले समय। अपन के तो उनके संग पूरा क्षेत्र एक तरफा है, उनके संग गांव एक के संग को नहीं है। तुम व्यर्थ में बिदे यार, तुम घर की नारी की भरण में हो, हाथ की नारी तो तुम्हारा संग छोड़ दे। क्या भाई डॉक्टर साहब, हाथ की नारी डॉक्टर कह देता आई एम सॉरी। अच्छा, दो आदमी लड़ पड़े और कहूं कह दे मैं सॉरी तो लड़ाई खत्म, और कहूं डॉक्टर कह दे वे सॉरी तो आदमी खत्म। यही तो समय आए। समय समय पे होते हैं समय समय की बात, और काऊ समय को दिन बड़ो सो काऊ समय की रात। अच्छा बताओ मां साहब, तुमने तो पढ़ा जब 10:30 बजे स्कूल की घंटी बजती, ऐसो लगत तो जैसे काल मूड पे गिरो हुए। घंटी बाई जगा बाई बजावे बारो बोई, और काल सो लगत तो। और भाई जब 4:30 बजे बजे थे, जगा बाई घंटी बाई बजावे बारो बोई, पर ऐसो लगत तो जैसे दुनिया जीत लाई हुए है। सब समय को खेल। 10:30 बजे अपन सब पढ़े लिखे हैं। हम कहते को ज्यादा पढ़ो को कम पढ़ो, हम ज्यादा पढ़े तुम्हारे कम पढ़े, हम बरोबर तुम्हारे एक ने पढ़ो होशियारित्तों में। हमने एक क्लास 3 बेर पढ़ी, तुम्हारे का पढ़ो बताओ। हमने एक किताब 3 बेर पढ़ी तो हम ज्यादा जानत के तुम्हारे, हम ज्यादा जानत का है, तुम्हारे एक बेर पढ़ी एक किताब। बात सिर्फ समय की चल रही है, यहां किसी के साथ कोई नहीं है। तो जब भीड़ काय की आए, बोले जब समय की भीड़ आए। जब समय अच्छो चलत है तो आगे पीछे आदमों की लेन लगी रे, और कोई समय जब पलटाई खात है तो अच्छे अच्छे भज्जा हरे माछी भारत घरे बैठे। इसलिए यहां बलवान समय है, व्यक्ति बलवान नहीं है। और हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप जितने जने बैठे हो, भगवान सबको महंगी घड़ी देवे, पर कबो दुख की घड़ी में देवे। महंगी घड़ी सबको दे, पर दुख की घड़ी कभी ना दे। और जब भी भगवान देवे तो ऐसा ही सत्संग की घड़ी देते रहे, तो समझ लियो कि जीवन धन्य होगा। सत्संग की घड़ी मिलत रहे, समय व्यर्थ मत जाने देना।